नमस्कार दोस्तों फाहियान चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल के समय भारत की यात्रा की थी। उसकी इस यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म की पुस्तकें प्राप्त करना था। कहा जाता है कि वह बचपन में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। उसे भगवान बुद्ध की धरती भारत आने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। उसने भारत आने की ठान ली थी। अपार कष्ट झेलते हुए वह पैदल ही भारत आ पहुंचा। अपनी यात्रा के क्रम में उसने 30 देशों की यात्रा की। भारत में उसने 6 वर्ष विभिन्न जगहों का भ्रमण करते हुए और 6 वर्ष अध्ययन में बिताए। कहा जाता है कि उसने 3 वर्ष संस्कृत सीखने और बोलने में लगाए। यात्रा के क्रम में 4000 बौद्ध भिक्षुओं से मिले। खेतान में उसने हजारों बौद्ध भिक्षु देखे। केवल गोमती बिहार में ही 8000 भिक्षु थे। इस तरह के 14 बौद्ध बिहार वहाँ थे। कासगढ़ में उन्होंने 1000 भिक्षु देखे। वहाँ का राजा भी बौद्ध था जो हीनयान शाखा का अनुयायी था। फाहियान गंधार, पेशावर और तक्षशिला की भी यात्रा की और उन जगहों में असंख्य बौद्ध विहार देखे। अफगानिस्तान में उसने महायान और हीनयान शाखा के लगभग 3000 बौद्ध भिक्षुओं से मिले। उन्होंने बन्नू की भी यात्रा की और वहाँ उसे कई भिक्षु मिले। केवल मथुरा में ही उसे 20 बौद्ध विहार देखने को मिले जिसमें 3000 बौद्ध भिक्षु थे। फाहियान मध्य प्रदेश की भी यात्रा की। श्रावस्ती में बौद्ध स्मारक भी देखे। लुम्बिनी, वैशाली, नालंदा, गया, बोध गया और राजगीर आदि क्षेत्रों में स्थित बौद्ध स्थलों की उसने यात्रा की। उसने लंका की भी यात्रा की और वहाँ 2 वर्षों तक रहा। लंका से वह जावा गया और वहाँ से वह चीन वापस हो गया। फाहियान अपनी यात्रा में इतना व्यस्त था कि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उसने इस देश का बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत किया और उसका विस्तृत वर्णन भी किया है। उसने बताया है कि प्रशासन प्रबुद्ध तथा कार्य कुशल था। लोग खुशहाल थे। उन्हें न्यायाधीशों के सामने उपस्थित होना नहीं पड़ता था और न उनके नियमों का पालन होता था। प्राण दंड या अन्य शारीरिक दंड के बिना ही राजा शासन करता था। अपराधियों को अपराध की प्रकृति के अनुसार उन्हें भारी या हल्का जुर्माना लगाया जाता था। बार बार राजद्रोह करने पर उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। फाहियान ने लिखा है कि लोग जीव हत्या और नशापान नहीं करते हैं। प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। मालवा प्रदेश ब्राह्मणों का शक्तिशाली केंद्र था। फाहियान बताता है कि चंडाल लोग अन्य लोगों से अलग रहते थे। राजाओं, वृद्धों तथा भद्र व्यक्तियों की रीति थी कि वे धार्मिक स्थान बनवाएं, भूमि, घर और बाग लगवाएं और खेती के लिए बैल तथा अन्य आदमी भी दे। पक्के पट्टे लिख दिए जाते थे और बाद में राजा भी उनका उल्लंघन करने का साहस नहीं कर पाते थे। सरकार की आय मुख्यतः राजभूमि के कर से प्राप्त की जाती थी। दान धर्म की संस्थाएं थी। अस्थायी निवासी यात्री भिक्षुओं को बिस्तर, चटाइयाँ, खाने तथा कपड़े सहित रहने के लिए कमरे भी दिए जाते थे। सभी जगहों पर ऐसा ही होता था। फाहियान के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के समय राजा, सरदार और गृहस्थ सभी ने भिक्षुओं के लिए विहार बनवाए और उनके लिए खेत, घर, बाग, सेवक और पशु दान में दिए। जब से महात्मा बुद्ध इस धरती से सिधारे, धर्माचार के नियम निरंतर चले आ रहे हैं। फाहियान के विवरण से ज्ञात होता है धनी लोगों ने, राजधर्मियों ने निःशुल्क औषधालय बना रखे हैं और सभी निर्धन, असहाय, रोगी,
अनाथ, विधवाएं और पंगु वहाँ आते हैं। वहाँ उनकी अच्छी देखरेख की जाती है। वैद्य चिकित्सा करता है, रोगियों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। पाटलिपुत्र में अशोक के महल को देखकर फाहियान बेहद प्रभावित हुआ। अशोक के बनवाए एक स्तूप के निकट फाहियान 2 विहार देखे, जिनमें एक में महायान शाखा के और दूसरे में हीनयान शाखा के बौद्ध भिक्षु रहते थे। भिक्षुओं से नीति पुस्तक प्राप्त करके फाहियान बहुत प्रसन्न हुआ। फाहियान ने अपने विवरण में बताया है कि गया शहर खाली और उजड़ा हुआ था। बोध गया के चारों ओर जंगल बन गए थे। श्रावस्ती में केवल 200 परिवार थे। कपिलवस्तु और कुशीनगर के पवित्र स्थल भी उजाड़ और खाली थे। फाहियान ने ब्राह्मण धर्म का कहीं जिक्र नहीं किया है। उसके विवरण से पता नहीं चलता है कि ब्राह्मण धर्म मुख्य रूप से भारत में प्रचलित था। 12 वर्ष बिताने के बाद फाहियान समुद्री मार्ग से चीन वापस हो गया। थैंक यू।